ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, भारत की पवित्र भूमि पर अनेक तीर्थ हैं, लेकिन गुजरात की धरती का स्थान विशेष माना जाता है। यह वह भूमि है जहां एक ओर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई, तो दूसरी ओर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। गुजरात केवल व्यापार और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित है पवित्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। अभी तक आपने गुजरात में स्थित उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ, जो यहाँ का पहला शिवलिंग माना जाता है, उसके बारे में आपने सुना। अब हम वहाँ के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनेंगे। लेकिन नागेश्वर की कथा जानने से पहले आइए जानते हैं गुजरात की उस दिव्य भूमि के बारे में, जिसने सदियों से संतों और भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षित बनाया है। गुजरात को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारकाधीश टेम्पल भी स्थित है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर नया राज बसाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र तट पर द्वारका नगरी का निर्माण कराया। द्वारका का सप्तपुरियों का स्थान प्राप्त है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है प्राचीन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। समुद्र के भीतर मिले प्राचीन अवशेष आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। भक्त मानते हैं कि वही दिव्य नगरी थी जो कृष्ण अपना जीवन व्यतीत किया था। इस पवित्र क्षेत्र के निकट स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हजारों वर्ष पहले एक विशाल वन था। इस वन में दारुक वन कहा जाता था। घने वृक्षों और रहस्यमयी वातावरण से भरा और ऋषि मुनियों द्वारा तपोभूमि था। लेकिन समय के साथ यहाँ राक्षसों का आतंक बढ़ गया। उनमें सबसे शक्तिशाली दारुक और दारुका नामक लोग रहते थे। जब शिव भक्त सुप्रिय ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान को पुकारा, तब समस्त दिशाएं प्रकाश से उठ उठी। धरती कांपने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। उसी क्षण भगवान शिव ज्योतिमय स्वरूप में प्रकट हुए। उनके तेज को देखकर राक्षस भी भयभीत हो गए। शिव ने अपने त्रिशूल से अधर्म का अंत किया और भक्तों की रक्षा की। भगवान शिव को नागों का स्वामी माना जाता है। उनके गले में वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। इसी कारण उन्हें नागेश्वर कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को भय और संकट से मुक्ति प्रदान करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अधिकांश श्रद्धालु द्वारकाधीश टेम्पल भी जाते हैं। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुरानी परंपराओं से जुड़ा है। मंदिर के शिखर पर फहराने वाला ध्वज प्रतिदिन कई बार बदला जाता है। भक्त इसे अत्यंत शुभ मानते हैं। द्वारका से कुछ दूरी स्थित बेट द्वारका भी अत्यंत पवित्र स्थान है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। सुदामा और श्री कृष्ण की प्रसिद्ध भेंट भी इसी स्थान से जुड़ी मानी जाती है। द्वारका में स्थित रूकमणी देवी टेम्पल भी विशेष महत्व रखता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रूकमणी को समर्पित है। यहाँ की कथा त्याग, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संदेश देता है। गुजरात का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। गुजरात की धरती पर केवल नागेश्वर ही नहीं, बल्कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। सोमनाथ मंदिर को अनेक बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार श्रद्धा और विश्वास ने उसे फिर खड़ा कर दिया। यह मंदिर भारत की आस्था, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यदि कोई श्रद्धालु गुजरात की यात्रा करता है
तो वह इन पवित्र स्थलों का दर्शन अवश्य करे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश टेम्पल, बेट द्वारका, रुक्मणी देवी टेम्पल और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इन सभी स्थलों की यात्रा से अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मित्रों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास, भक्ति और भगवान का अटूट श्रद्धा का संदेश है। जब भक्त पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। गुजरात की यह पवित्र भूमि, जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करती है, इसमें कुछ अलग ही बात है। अब आइए हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी गाथा सुनते हैं। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक विशाल घना वन था। इस वन का नाम था दारुक वन। इस वन में इतना विशाल था कि सूर्य का प्रकाश भी पूरी तरह धरती तक नहीं पहुंच पाता था। वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे, लेकिन इस वन में एक भयंकर राक्षस दंपति भी निवास करते थे। उन राक्षस का नाम था दारुक और उनकी पत्नी का नाम था दारुका। दारुका देवी पार्वती की उपासिका थी। कठोर तपस्या से उसने माता पार्वती को प्रसन्न किया था। माता ने उसे एक विशेष वरदान दिया था। वरदान यह था कि वो जहाँ चाहे अपने पूरे वन को ले जा सकती है। इस शक्ति के कारण दारुका अत्यंत घमंडी हो गई। वरदान मिलने से बाद दारुक और दारुका अत्याचार शुरू कर दिए। वे ऋषियों को यज्ञ नष्ट करते, साधुओं को परेशान करते, निर्दोष लोगों को बंदी बना लेते। उनके भय से पूरा क्षेत्र कांपने लगा था। ऋषि मुनि अत्यंत दुखी हो गए थे। वे भगवान शिव और देवताओं के शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवता, हमें इस अत्याचार से बचाओ। तब ऋषियों ने राक्षसों को श्राप दिया और दारुका ने अपने वरदान का उपयोग किया। वो पूरे दारुक वन को उठाकर समुद्र के बीच ले गई। जब राक्षस समुद्र के मध्य सुरक्षित हो गए, वहाँ से जहाज़ों का आक्रमण करते रहे, यात्रियों को पकड़ लेते, व्यापारियों को लूट लेते। समुद्र का मार्ग आतंक से भर गया। एक दिन समुद्र में यात्रा कर रहे अनेक लोगों को राक्षसों ने पकड़ लिया। उनमें से एक महान शिव भक्त थे। उनका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय भगवान शिव के अनन्य भक्त में से एक थे। कैद में रहने के बावजूद उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। धीरे धीरे अन्य बंदी भी उनके साथ जप करने लगे। जेल का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले भय था, वहाँ भक्ति का प्रकाश फैल गया। जब दारुक को पता चला तो कैदी शिव की आराधना कर रहे हैं, वो क्रोधित हो उठे। उसने सुप्रिय को अपने सामने बुलाया। उसने कहा, यदि शिव का नाम लेना तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन सुप्रिय तनिक भी डरा नहीं। उसने उत्तर दिया, मेरा जीवन शिव को समर्पित है, मैं मृत्यु से नहीं डरता। राक्षस का क्रोध और बढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि सुप्रिय का वध कर दिया जाए। जब मृत्यु सामने दिखाई दी तभी सुप्रिय विचलित नहीं हुआ। उसने आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को पुकारा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने भक्ति की रक्षा करना। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और हृदय से निकली कि पूरे ब्रह्मांड तक उसकी गूंज फैल गई। अचानक वहाँ तेज प्रकाश फैल गया। धरती कांपने लगी। आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, नेत्रों में अग्नि की ज्वाला थी। भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय का अभय दान दिया और फिर उन राक्षसों का सामना किया। शिव और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षसों की सेना एक एक करके पराजित होने लगी। भगवान शिव के सामने कोई टिक नहीं पाया। अंततः दारुक का आतंक समाप्त हुआ। सभी बंदियों को मुक्त कराया गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति की। भक्त सुप्रिय अन्य लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सदैव यही निवास कीजिए ताकि भविष्य में कोई भक्त संकट में पड़े तो उनकी रक्षा कर सके। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। तब से यहाँ स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। नागेश्वर नाम इसलिए पड़ा, कहा जाता है भगवान शिव नागों के स्वामी हैं। उनके गले में वासुकी नाग सुशोभित रहते हैं।
शिव का नाम नागेश भी है, जिसका अर्थ है नागों के ईश्वर। इसी कारण ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक अलग ही महत्व है। यहाँ दर्शन करने से भय दूर होता है, शत्रु से रक्षा होती है, सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, मन को शांति प्राप्त होती है और शिव भक्त दृढ़ होती है। आज लाखों श्रद्धालु द्वारका के निकट स्थित नागेश्वर धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों का विशाल मेला लगता है। मित्रों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाए तब भी भगवान अपने भक्त के साथ नहीं छोड़ते। सुप्री की तरह यदि श्रद्धा अटल हो तो भगवान शिव स्वयं रक्षा करने आते हैं। हर हर महादेव। यदि आप चाहें तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हर हर महादेव लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।